हे गाइस, हर हर महादेव एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम हैं अयोध्या और जैसे ही वृंदावन घूमने के बाद मैं आया हूं अभी अयोध्या और अभी मैं हूं सरयू घाट पर। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है सरयू घाट। सरयू घाट पे स्नान करने के बाद हम फिर जाते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम हैं सरयू घाट पर और मैं आपको दिखाऊंगा सरयू घाट। फिर इसके बाद में हम देखेंगे राम की पैड़ी। फिर वहाँ से हम दर्शन करने जाएंगे हनुमानगढ़ी। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको कराऊंगा अयोध्या के सारे दर्शन। तो बने रहिए इस मज़ेदार और शानदार वीडियो में। वृंदावन के बाद मैं पहुंच गया हमारे जान से भी प्यारी अयोध्या में और यह है सरयू नदी, जहां से सरयू नदी के नज़ारे देखते देखते मैं पैदल निकलता हूं और सुबह जल्दी उठकर घूमने का मज़ा ही कुछ और है। तो सरयू घाट से अभी हम आए हैं राम की पैड़ी। राम की पैड़ी एक ऐसा घाट बनाया गया है, मतलब जो मैन मेड घाट है और यहाँ पे भी आप स्नान कर सकते हो। यहाँ पे आपको डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट के आसपास गहरा है। तो आप आराम से यहाँ भी स्नान कर सकते हो। और जो राम की पैड़ी बनाई गई है बहुत शानदार बनाई गई है, तो आप ज़रूर अयोध्या आना चाहिए। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा राम की पैड़ी। फिर यहाँ से हम चलते हैं पैदल पैदल हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और हम देखेंगे कि अयोध्या में अभी काम काज कैसे चल रहा है और निर्माण कार्य कैसे चल रहा है। तो मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। राम की पेड़ी देखते देखते मैं पैदल निकलता हूँ मेन रोड की तरफ। और क्या शानदार राम की पेड़ी बनाई गई है और इतनी डेवलपमेंट देखकर दिल को भी बहुत खुशी मिल रही थी। तो अभी हम हैं राम की पैड़ी पे और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हनुमानगढ़ी। फिर इस ऑटो वाले भाई के साथ मैं निकलता हूँ और हाँ, पूरे अयोध्या का रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रोड भी नया और चौड़ा करने के वजह से सारी दुकानों को गिराया गया है। अगर आप भी अभी अयोध्या घूमने आते हो तो आपको भी अयोध्या का यही हाल देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो दिन भी आएगा जिस दिन अयोध्या बनकर तैयार हो जाएगी। फिर वहाँ से पैदल पैदल गलियों से मैं निकलता हूँ हनुमानगढ़ी और अयोध्या में आने के बाद सबसे पहले दर्शन हम हनुमान जी के करते हैं। और हनुमानगढ़ी ऐसी जगह है जहाँ युद्ध के बाद राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी जब वापस आते हैं तब हनुमान जी की रुकने की व्यवस्था राम जी ने हनुमानगढ़ी पे की थी। फिर हनुमान जी यही विराजमान होकर पूरी अयोध्या की रक्षा करते थे। हनुमानगढ़ी के शानदार दर्शन करने के बाद मैं निकलता हूँ राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हो कि हर जगह पर काम चल रहा है और ये सब देखकर सभी भक्तों के दिलों को सुकून मिल रहा होगा। और आने वाले 1 साल में पूरा राम मंदिर बनकर तैयार होगा और मुझे भी उसी दिन का इंतज़ार है। तो चलिए करते हैं राम जन्मभूमि दर्शन। तो अभी हमने किए हनुमानगढ़ी के दर्शन। अभी हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि। तो अभी हम करते हैं राम जन्मभूमि पे रामलला के दर्शन। और आप देख सकते हो कि आप पूरे अयोध्या में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आने वाले 1 साल में अयोध्या बहुत ही शानदार लगेगी। तो चलिए चलते हैं। जन्मभूमि पर जाते वक्त कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो सारा सामान आपको यही लॉकर में रखना पड़ेगा। फिर मैं सारा सामान यही जमा कर मैं निकलता हूँ दर्शन करने के लिए। तो 1528 में बाबर के कहने पर सूबेदार मीर बाकी ने इसी जगह पर राम मंदिर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनवाया था, जिस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। 1952 में कुछ राम भक्तों द्वारा बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। फिर तब से लेके आज तक सब्र पेशेंस रखने के बाद फाइनली अभी राम मंदिर का काम शुरू हुआ है। तो ये सभी राम भक्तों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो अभी हम आए हैं रामलला के दर्शन करके और इतनी शानदार तैयारियां चल रही है मंदिर की और दर्शन भी बहुत लाजवाब हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में बहुत शानदार राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और सभी राम भक्तों की इच्छा भी पूरी हो गई है क्योंकि मंदिर का काम तो बहुत फास्ट चल रहा है। और अब जैसे कि अमित शाह जी ने बोला है कि अगले 1 जनवरी तक मंदिर बनकर पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे आगे और मैं आपको दिखाता हूँ दशरथ महल, कनक भवन और बहुत सारी चीज़ें हम अभी यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से पैदल निकलता हूँ कनक भवन। राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं पैदल पैदल कनक भवन के पास। ही ऐसी जगह है जहाँ राम जी और सीता जी का विवाह होने के बाद कई जी ने सीता जी को मुँह दिखाई के रस्म पे
ये गिफ्ट में दिया था। तो ये ऐसी जगह है। तो और वनवास जाने से पहले राम जी और सीता जी इसी भवन में रहा करते थे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कनक भवन। तो कनक भवन के दर्शन अभी हम कर चुके हैं। तो सोचिए कनक भवन दिखने में इतना खूबसूरत है, तो तब कनक भवन की क्या खूबसूरती होगी। और कनक भवन की खूबसूरती अभी भी टिकी हुई है और कनक भवन देखने में बहुत लाजवाब है। अभी कनक भवन से हम जाएंगे दशरथ महल। तो चलिए मिलते हैं दशरथ महल में। कनक भवन देखने के बाद मैं पैदल पैदल निकलता हूँ दशरथ महल, और चलते चलते रास्ते में कुछ नए दोस्त मिल जाते हैं जिनके साथ में पहुँच जाता हूँ दशरथ महल। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है दशरथ महल। और दशरथ महल ऐसी जगह है जहाँ दशरथ जी की सभाएं लगती थी और राजगद्दी का जो भी निर्णय चलता था ये इसी दशरथ महल से चलता था। और ये ऐसी जगह है जहाँ राम जी को वनवास जाने का निर्णय भी दशरथ महल से ही सुनाया गया था। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई जगह पर, तब तक के लिए जय श्री राम।